Hello everyone, how are you all? I think you all are fine and doing your study very well. हाँ, मेरे चैनल का नेम चेंज हो चुका है क्योंकि लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही लिटरेचर है। तो कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी जिससे कि आप थोड़े से मोटिवेशन में आ जाएं, मोड में आ जाएं, उस मोड पर आ जाएं। तो देखिए, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर अर्थात ये हरिवंश राय बच्चन की लाइन है कि जो नीड़ होता है, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर एक पेड़ है, वहाँ पर घोंसला है चिड़िया का और आंधी तूफान में गिर गया है लेकिन वो हार नहीं मानती, फिर से नया बना लेती है। वैसे ही हमें कभी हार नहीं माननी, नया सीखना है डेली। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कैसे इन दोनों को अपोज करती है ये बताया था, और हमने स्ट्रक्चरलिज्म भी कंप्लीट कर लिया है जिसमें बताया गया था कि सारी ही चीज़ों का स्ट्रक्चर होता है, जो कि 1950 में थ्योरी आई थी। कहाँ बिगेन में, कहाँ हुई थी? बिगेन फ्रांस में हुई थी, ठीक है। और आज हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट का मतलब है कि उसके बाद में आई थी ये थ्योरी, तो आज इसके बारे में जानेंगे। और ये क्या बताती है थ्योरी कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी चीज़ की फ़िक्स मीनिंग नहीं है, ठीक है। देखिए, ये पिक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किया ताकि मैं कुछ नया बता सकूं। मैं कॉपी नहीं करती हूँ, ना मुझे कॉपी करना पसंद है। मुझे नई पिक्चर्स बहुत जो डेकोरेटिव हो ये बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बिस्किट्स हैं, ये एक तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका। अगर मैं इनको तोड़ दूँ, ठीक है, उनसे कुछ नया बना दूँ, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा। ये कप है यहाँ पर, देखिए स्माइली वाला, अगर इसको मैं ब्रेक करके कुछ नया डेकोरेशन में बना दूँ तो वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा, वही डिकंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया है, लेकिन आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि हर चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आगे जब आप पढ़ेंगे, मैं अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, तो आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखिए, ये जो थियोरी थी इन्फ्लुएंस कहाँ से हुई थी? मार्क्सिज्म से और निहिलिज्म से इन्फ्लुएंस हुई थी। मार्क्सिज्म, ठीक है, कार्ल मार्क्स, और फ्रांस में 1960, 10 साल बाद, स्ट्रक्चरलिज्म के 10 साल बाद, याद रख लीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। इसका क्या होता है? कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं होता है? मेरे सामने एक डिक्शनरी है, ठीक है, मैं वहाँ पर एक वर्ड फाइंड आउट कर रही हूँ, जैसे कि वो वर्ड हो गया है, मान लीजिए कोई सा भी ले सकते हैं, देखिए, ठीक है, कोई सा भी वर्ड्स मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया प्रिटी, ठीक है, PRI, या फिर PR, दूसरा वाला ले लेते हैं, PREETY, प्रिटी, सुंदर। तो प्रिटी में क्या होगा? उसका ब्यूटीफुल मीनिंग निकलेगा। ब्यूटीफुल का बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, सुंदर हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कोई फ़िक्स मीनिंग नहीं है, हम किसी एक चीज़ में नहीं अटकेंगे, हम नया नया करते जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक रिवर होती है, वो किसी एक जगह नहीं रुकती, उसको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो पहले एक जगह जाती है, फिर दूसरी जगह, तो वो ऐसे ऐसे पार कर जाती है। वैसे ही यहाँ के जितने भी सारे राइटर्स थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, वो ये मानते थे कि किसी भी वर्ड का कोई फ़िक्स मीनिंग नहीं होता है। एक वर्ड है, उसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। मैंने कहा क्षमा कर दो, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी, ठीक है। लेकिन जैसे बात करनी होती है तो एक्सक्यूज़ मी बोल देते हैं ना हम लोग, एक्सक्यूज़ मी बोल देते हैं, अपोलोजाइज़ बोल देते हैं, फॉरगिव बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। फिर ये क्या करती है? रिजेक्टेड करती है स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जब हम लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगा होता है कहीं कहीं पर। तो देखिए, मैं बता देती हूँ, कहीं कहीं पर हाइफन नहीं लगा होता। तो जहाँ पर हाइफन होगा उसका मतलब होता है टाइम पीरियड आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये बताएगा कि स्ट्रक्चरलिज्म के टाइम पीरियड के बाद। और जहाँ पर बिना हाइफन के होता है, विदाउट हाइफन के होता है, तो वहाँ उसके फीचर्स बताए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी थी
ठीक है, जो हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है जिसमें है कि कोई भी मीनिंग फिक्स नहीं है, उसकी थियोरी फ़िलॉसफी और लिंग्विस्टिक से मिलकर बनी है। और इसमें क्या बताया था कि जब जैक्स डेरिडा की राइटिंग्स आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, उनकी आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट हो गई थे, तभी से ये थियोरी आना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मैं बता ही चुकी हूँ कि कोई फिक्स मीनिंग नहीं है और वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, फिर आता है इसमें टेक्निकल पीरियड। अब मैं टेक्निकल पीरियड के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चरली में बोलते थे कि हर चीज़ का अपना अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वहाँ पे बोलते थे कि जो सेक्स है, ठीक है, गर्ल गर्ल रहेगी, बॉय बॉय रहेगा, स्ट्रक्चरलिज्म वाले बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि गर्ल्स बॉय बन सकती है और बॉय गर्ल्स बन सकता है। जो ये लड़की है, ये लड़की बॉय में चेंजेस हो सकती है, जेंडर चेंज हो सकता है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में ऐसा नहीं था। देखिए, फिर हमें बताती है ये थियोरी कि ये एक दूसरे को अलग करना होता है। अलग कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर बॉय और लेडी का पिक है, ठीक है, बॉय और गर्ल का। तो हमें पता तभी तो चलेगा कि ये बॉय है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये गर्ल तो नहीं है ना, ठीक है, बाइनरी अपोजिशंस की तरह मान लीजिए आप। और गर्ल का कैसे पता चलेगा? ये बॉय तो नहीं है ना। तो ये वाला जो ऐप है, मैंने आपके लिए बनाया है ये पिक्चर्स, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कॉपी किया है। इसमें मैं ड्रेस चेंज कर सकती हूँ, इसमें मुझे खेलती हूँ तो मुझे कॉइन्स मिलते जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन करना। देन हम थोड़ा सा जैक्स डेरिडा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के आने से ये जो थियोरी थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। देखिए, उन्होंने इसको बताया, उनकी थियोरी थी डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन में है किसी भी चीज़ को तोड़ देना, ठीक है, तोड़कर फिर से कुछ नया क्रिएशन कर देना। ये फ्लावर्स हैं, इसके 5 पेटल्स हैं, पेटल्स, ठीक है, पंखुड़ियाँ 1 2 3 4 5। तो आपको ये सारी दिखाई दे रही हैं? हाँ, आई थिंक दिखाई दे रही होंगी आपको, क्योंकि पिक्चर इतना क्लियर लिया है मैंने आपके लिए। फिर है यहाँ पर कि अगर इसको मैं तोड़कर कुछ नया बना दूँ, कुछ नया डेकोरेशन कर लूँ, एक माला बना दूँ, तो ये कुछ नया परिवर्तन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डी सेंटर मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर में नहीं होती है। फिर यहाँ पे कुछ फेमस राइटर हैं, रोलैंड बार्थ्स, मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, जूलिया क्रिस्टेवा, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक। और अभी मैं थैंक्स नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सा और बताने दीजिए, क्लियर करने दीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैक्स डेरिडा का एक टर्म था डिस्कोर्स। आप सोच रहे हैं वो तो मिशेल फूको का भी था। हाँ, उनका भी यही टर्म था, लेकिन उनका और इनसे थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि मिशेल फूको का जो डिस्कोर्स था उसका मतलब था डिस्कशन, कोई भी चीज़ पर चर्चा करना। लेकिन यहाँ पर डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है? वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग। तो देखिए, जैक्स डेरिडा ने ये बताया कि हमारे जो बोलने का तरीका होता है, जैसे कि घर में हम अलग बोलेंगे, मम्मी खाना बना दीजिए ना, ठीक है, ओ मेरी प्यारी मम्मी, ठीक है, ओ मेरे प्यारे पापा, मुझे ये दिलवा दो ना, ये ड्रेस दिलवा दो, ठीक है। लेकिन स्कूल में जाएंगे, यस मैम, ओके मैम, यस मैम, आई हैव कम्प्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यस मैम, ओके ओके। तो इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ होंगे, कुछ फ़नी फ्रेंड्स के साथ होंगे, उनके साथ वैसे, ओए हुई क्या कर रहे हो, इतना अटपटा सा जोक क्यों भेजा, ठीक है, इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। हाँ, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ, कैसी चल रहे हो, कैसी बाइक, तुम्हारी बाइक तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इस टाइप की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही थी जैक्स डेरिडा का डिस्कोर्स नाम की थियोरी का जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो टर्म था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और हाँ, मैं बता देती हूँ, जो मैंने गर्ल्स वाला बॉयज़ वाला जो एग्ज़ाम्पल बताया है वो भी इनका है, क्योंकि देखिए, डिफरेंस की स्पेलिंग में ए लगा है, DIFFERANCE, डिफरेंस। और डिफरेंस में यही है कि ये डिफरेंस इसका कोर कॉन्सेप्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। उसमें बताया था मैंने कि जो गर्ल्स है वो बॉय नहीं बन सकता, जो बॉयज़ है वो गर्ल नहीं बन सकता, सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। आई थिंक आपको क्लियर समझ में हो गया होगा। तो मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ, कंक्लूज़न करा देती हूँ। देखिए,
पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी थी जो 10 साल बाद आई थी स्ट्रक्चरलिज्म की, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं होता, मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया। फिर इसके फेमस राइटर्स बता दिए, जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, रोलैंड बार्स, बहुत सारे, ठीक है। पहले वो स्ट्रक्चरलिज्म में लिखते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका जो नज़रिया था वो चेंज हो गया कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। देखिए जैसे अगर हमें कोई फ्लावर्स में कलर करना है तो हम भी सोचेंगे कि चलो ये वाला नहीं ये वाला करके देख लेते हैं। तो वैसा ही ये राइटर्स करते रहते थे और इनकी थ्योरी उसी एरिया में आ जाती थी, उसी से बिलोंग कर लेते थे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड आपको ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव योर सजेशन ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस गुड डे।